ये बताइए सर, अभी लोकसभा में केंद्र सरकार के द्वारा जी राम जी बिल लाया गया जिससे कि गरीबों के लिए 125 दिन किए गए हैं, मनरेगा में 100 दिन थे, जिस पर टीएमसी का विरोध है और टीएमसी का कहना है कि राम के नाम पर राजनीति हो रही है। महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है बीजेपी के द्वारा, जो अपमानित वाली चीज। देखिए, बात ये है कि हमारा जो ये भारत देश है इसका नाम आर्यावर्त है और ये मानव प्रधान देश है। तो हमारे राम मानव थे तो उनको महामानव कह सकते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी भी मानव थे, लेकिन जब उनसे कोई उत्कृष्ट मानव है, खुद महात्मा गांधी राम का नाम जपते थे, हैं? तो जब उनके इष्ट के नाम को लाया गया तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। और परेशानी हो रही तो इसका मतलब या तो अनुभव नहीं है और नहीं तो केवल राजनीति करनी है। और हमारा देश तो राम के नाम से राजनीति करता है, हैं? पूरी दुनिया चाहती है राम राज आए, तो राम का नाम आ गया तो कौन सी दिक्कत है। सर, इसी के साथ साथ दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी है उनके सांसद संजय सिंह ने कहा और राम के नाम पर राजनीति हो रही है, मतलब राम हराम में भी राम है कह रहे हैं। अब ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। संजय सिंह जी को सुनते हैं हम, उनको भी थोड़ा अपने नाम का भी गरिमा रखना चाहिए। संजय कौन थे? ठीक है, संजय कौन थे? उन्होंने किसके लिए काम किया? भगवान कृष्ण के लिए जो उन्होंने तीसरा नेत्र पाया। तो संजय जी का तीसरा नेत्र बंद है, खुलवा लें, रामचरितमानस पढ़ लें तो राम समझ में आ जाएंगे। खाली राम पूजने वाले नहीं, राम विचारों में भी आने चाहिए। तो लगातार विपक्ष जब भी कोई बिल ले आता है तो उस पर हमेशा हिंदू देवी देवताओं को टारगेट क्यों करता है और अब भगवान राम को लेकर इस तरीके से टिप्पणी की जा रही है? तो देखिए, विपक्ष इसीलिए तो होता है कि कुछ भी करेंगे तो हम आपका विरोध ही करेंगे। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, अपना करता रहे, लेकिन जो पक्ष है वो तो काम मानवता के, देश के कल्याण के लिए करेगा और कर रहा है। बस हम तो इतना समझते हैं, उनको विरोध करना है करते रहें, कुछ कर थोड़े पाएंगे। ये जो जी राम जी बिल लाया गया है इस पे क्या कहेंगे, जिसमें गरीबों से लेकर किसानों को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा कहा है कि मनरेगा में 100 दिन थे, यहाँ 125 दिन कर दिए गए हैं, जो कि सही चीज़ है। देखिए, एक चौपाई आई है रामचरितमानस में, गई बहोरी गरीब निवाजू और सरल सबल साहेबर घुराजू। राम जी गरीब को नवाजते हैं। नवाजना शब्द तो फारसी है, तो राम का नाम आया तो मंगल होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, कल्याण होगा ही होगा। और हम क्या बताएं इसके बारे में। हमेशा हिंदू देवी देवताओं को लेकर ही क्यों बोलता है, या अन्य धर्मों को लेकर तो कभी नहीं बोलते? अभी बात करते हैं। अरे भाई, विपक्ष इसलिए कि विपक्ष को आपको बताया तो विपक्ष को तो कुछ भी हो हमको विरोध करना है। अच्छा बताइए, राम का नाम वो भी लेते हैं, लेते तो हैं, लेकिन राम का नाम आए तो विरोध करते हैं। मूल उनका सिद्धांत है हमें विरोध करना है, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। राष्ट्र के, मानवता के मंगल के लिए अगर काम हो रहा हो तो विपक्ष को थोड़ा सोचना चाहिए। ऐसा हमारा भारत नहीं रहा है। हम तो यही विपक्ष के लोगों से आग्रह करेंगे कि कुछ तो समझो भाई, आप भी तो राम के वंशज हो। आज भगवान राम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इससे पहले भगवान राम के मंदिर को लेकर उठा रहे थे ये लोग, और वही लोग फिर सनातनियों से जाकर वोट मांगते हैं। अब उनको पता नहीं है राम राज आने वाला है, राम राज आने वाला है। इनको विपक्ष को पता नहीं। क्यों नहीं पता? न तो इनको शास्त्र पढ़ना है, न स्वयं को पढ़ना है, तो ये क्या जाने क्या होने वाला है। इनको नहीं पता क्या होने वाला है, राम राज आने वाला है। क्या कहेंगे सर, टीएमसी लगातार विरोध करती रहती हैं, उनके नेता तो कई बार बयान दे चुके हैं, और अब पश्चिम बंगाल में बाबर के नाम पर भी मस्जिद बनने जा रही है। देखिए, हम ये नहीं कहेंगे मस्जिद क्या है क्या नहीं। बात इतनी है कि जो भारत में जन्म नहीं लिया, अरे मस्जिदें उनको बनाना है तो अब्दुल कलाम के नाम पर बनाए ना, राष्ट्रपति के नाम पर क्यों नहीं बनाते? क्या उससे बड़ा विद्वान था बाबर? विदेश से आया और भारत में आके उसने अपना जो भी उठा पटक किया। तो हमारे भारत के अब्दुल कलाम हुए ना, उनके नाम पर मस्जिद बनाए। वो तो नहीं बनाएंगे, बाबर के नाम पर बनाएंगे। बाबर के नाम पर मस्जिद बनाओगे, बना लो जरा, कैसे बनाते हो। ये राम का देश है, कृष्ण का देश है, सनातन का देश है। तुम जो है अरब में जन्म लिया, जो उसके नाम पर मस्जिद बनाने चले हो, ये नहीं बनेगा, ये स्वीकार नहीं होगा भारत को। पश्चिम बंगाल में अभी तक ममता बनर्जी ने अपने उस नेता पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसे पार्टी से सिर्फ निकाल दिया गया। भाई, आपको हम फिर निवेदन करें, जो ममता बनर्जी हैं, वैसे तो हमने अध्ययन किया तो पता चला ये ब्राह्मण है, ठीक है, लेकिन ब्राह्मण कहने से नहीं होता है। ब्रह्मजान इति ब्राह्मणा, राम का बनना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राम का बनना पड़ेगा।
बिना बने तो काम नहीं बनेगा। तो ममता बनर्जी को ये चाहिए कि भाई थोड़ा अध्ययन करें, रामायण, श्रीमद् भागवत या गीता इत्यादि ग्रंथ पढ़ें, तब समझ में आएगा। ऐसे तो उनको समझ में आ नहीं रहा है। तो हम तो यही कहेंगे ममता बनर्जी, आप एक महिला हो और हमारा ये जो देश है ना माताओं को पूजनीय मानता है, तो आप एक महिला हो तो अपने को उस तरह से पेश करो कि आपका भी मर्यादा रहे। पश्चिम बंगाल में हो रहे एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठा रही हैं, कह रही हैं एसआईआर से सिर्फ हमारे वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। भाई तो उनको तो वोटे की राजनीति करनी है। अच्छा, उनको नहीं पता है कि वोट कितने वोट गलत बनाए गए हैं, तो जो गलत बना है वो कटेगा नहीं क्या? बिल्कुल कटेगा। अच्छा, हमारे देश का खुद ही इतना पॉपुलेशन बढ़ा जा रहा है, प्रदूषण बढ़ा जा रहा है, और दुनिया भर के बाहर को बुला के यहाँ रख लें, काहे को रख लें? ऐसा तो ठीक नहीं है। तो जो हमारे नहीं है वो हटाओ। हाँ बिल्कुल हटाओ। कह रही हैं कि अगर बीजेपी ने हमें पश्चिम बंगाल में छोड़ा तो पूरे देश में नींव हिला देंगे बीजेपी। अरे वो का हिला देंगी, उनकी खुद नींव हिल जाएगी। उनकी खुद नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। पश्चिम बंगाल से 58 लाख लोगों का नाम कटने जा रहा है पहले चरण में। दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ लोगों का नाम कट सकता है। 1 करोड़ घुसपैठिए हैं बीजेपी का। 1 करोड़ से ज्यादा निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। अभी होने तो दीजिए, अभी होने तो दीजिए। और ये बिल्कुल है, भारत में रहना है तो भारत का बन के रहना है, राम का बन के रहना है, राम का बन के रहना है। तो जो भारत में है राम का नहीं है वो तो भारत छोड़ेगा ही। और वो कैसे छोड़ेगा? सिस्टम से छोड़ेगा। भाई सिस्टम से तो काम हो रहा है। जब आपका यहाँ जन्म नहीं हुआ, आपको यहाँ नागरिकता नहीं, घुस के आप रह रहे हैं, तो आप भारत के कहाँ से हो गए? आपको जाना पड़ेगा वो प्रदेश, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो। धीरे धीरे तो पूरे देश में इनको खाली करना पड़ेगा। यार कई राज्यों में हो रहा है, ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि घुसपैठियों को हम निकालेंगे, और वो लगातार बीएलओ को समर्थन भी कर रहे हैं। तो 2 राज्य हैं पर अलग अलग तस्वीर दोनों राज्यों में सामने। अरे भाई, जहाँ जितने होंगे उतने ही तो निकलेंगे, जहाँ जितना घुसे होंगे। अब बंगाल से बॉर्डर सटा हुआ है पश्चिम बंगाल का, तो ये बात तो पक्की है कि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होंगे। और उन्होंने इसको पाल के रखा था। अब तो भाई मिर्ची लग रही है, मिर्ची तो लगेगी ना। मूल बात है कि बताइए, आपके घर में अपनी व्यवस्था रहने की होगी तो आप दूसरे को रखोगे। हमारे पास ऐसे ही हवा, धरती और जल गंदा हो रहा, हम काहे को बाहरी को बुला के यहाँ रखें? उनको जाना ही है देर सबेर। भारत को घुसपैठिए, भारत को छोड़ेंगे ही, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में हम डिटेंशन सेंटर बनने ही नहीं देंगे। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई नहीं जाएगा डिटेंशन सेंटर में। अरे ऐसी स्थिति बन जाएगी, लिखा है रामचरितमानस में, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, उन्हीं के भीतर वो परमात्मा रहता। ऐसी स्थिति बन जाएगी कि ममता बनर्जी फेल। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। गणेश सिंह नाम हुआ हमारा। जी ये बताइए, केंद्र सरकार के द्वारा जी राम जी बिल लाया गया है, जिस पर टीएमसी सवाल उठा रही है, कह रही है महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है। जी राम जी को लेकर क्यों विरोध कर रही है ममता? नहीं, जी राम जी का विरोध वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी मानसिकता है, ये हिंदुत्व विरोधी है। ये इनकी मानसिकता, जैसे इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था, ये सब पार्टी चाहे टीएमपी हो या कांग्रेस या फिर जो भी इंडी गठबंधन के पार्टियां हैं, इनका यही काम है कि यदि उसमें राम जी का नाम आ गया तो उसका विरोध करना है। जबकि संविधान के मूल्य में लिखा हुआ कि राम राज्य की परिकल्पना भारत में साकार हो, और इसको बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने भी पहले पन्ने पर राम जी का चित्र, वो जो मूल्य संविधान है उस पर लिखा, उनका चित्र दर्शाया गया है। अब राम जी के नाम का विरोध होना, ये तो इनकी मानसिकता। राम जी बिल अलग है, मनरेगा अलग है, फिर भी ममता बनर्जी कह रही है महात्मा गांधी का अपमान कर रही है। नहीं, महात्मा गांधी का अपमान कल आपने देखा, हमारे जो गृह मंत्री है, वो कृषि मंत्री है, उन्होंने वक्तव्य दिया है बहुत अच्छा कि राम जो महात्मा गांधी जी का, उन्होंने कितना बार नाम की हत्या किया, बंटवारा करवाया, फिर कश्मीर में उस तरह के नरसंहार हुए, काफ़ी सारे मुद्दों को उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी जी का तो नाम उन्होंने अपने फरनेम के साथ जोड़ करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
जबकि यदि राम जी का नाम हो जाए तो इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता है। पहले लोग एक दूसरे को अभिवादन में या नमस्ते में जी राम जी करते थे, लेकिन वो भी अब यदि कोई कह दे कि राम जी करे तो उसका भी वो विरोध करेंगे। टीएमसी को आखिरकार राम जी से क्या दिक्कत है? जब बिल अलग है उससे लोगों के लिए फायदा हो रहा है। मनरेगा में 100 दिन थे, जी राम जी में 125 दिन कर दिए गए। अब टीएमसी का कहना है कि गरीब और किसानों के विरोध में है ये बिल। नहीं, ये गरीबों के वो बिल का विरोध नहीं कर, वो नाम का विरोध कर रहे हैं। बिल का विरोध उनकी मानसिकता तो है ही है, जबकि टीएमसी तो हर चीज़ का विरोध करती। जो सरकार जो भी चीज़ लेकर, जैसे कि आपने देखा SIR, बिहार में जो SIR हुआ उसमें करीब 65 लाख वोटर काटे गए। वो जेन्युइन आप मान के चलिए 58 लाख। जो बाहर के लोग हैं, मान लीजिए कोई दिल्ली बिहार के लोग पटना में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में अपना वोटर कार्ड बना ले। 2 जगह क्यों रहेगा भाई? एक ही जगह रहना चाहिए ना। अब जब SIR में ये SIR का विरोध भी इसलिए कर रहे ताकि इनके जो वोट बैंक है घुसपैठिए वो उनका बना रहे, उसका वो ही उनका वोट है। उसको भी लेकर के माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई इनका वोट है तो ये इनका सपोर्ट में, जबकि ये घुसपैठिए है। और ये घुसपैठिए मान लीजिए देश के संसाधनों पे इनका अपना वो भाई बोझ है। वो बाहरी लोग को क्या वो अपने लोगों को वो घर में रखना चाहेंगे? मतलब हम चाहेंगे उनके घर में रहना, तो भाई वो अपने लोगों को रखें। इसी तरह ये देश है और देश की सरकार इसमें तय करती है कि देश की तरफ की सरकार तय करेगी कि कौन देश के अंदर रहेगा, कौन देश के बाहर रहेगा। तो ये है टीएमपी। अब चुनाव आ रहा है तो इसका मतलब है कि टीएमपी तो इस तरह से करेगी। लोकसभा में केंद्र सरकार के द्वारा जी राम जी बिल लाया गया, जिस पर लगातार विरोध कर रही है टीएमसी। कह रही है ये गरीबों के, किसानों के विरोध में है। और जी राम जी, ये जो नाम बदला गया है मनरेगा, कह रहे हैं कि नाम बदल गया है। केंद्र सरकार का कहना है ये नया बिल है, पर टीएमसी का कहना है कि ये महात्मा गांधी का अपमान कर रही है बीजेपी। देखिए, ऐसा है कि जो ये टीएमसी वाले हैं या और भी जो विपक्षी सारी पार्टियां हैं ना, इनका तो और तो कोई काम इनके पास अब बचा नहीं है। इन पे तो यही काम है कि सरकार कोई भी अच्छा काम करे, कोई भी अमेंडमेंट किसी भी बिल में करे, जनता की सुविधा के लिए करे, तो इनको तो उसमें ना मीन में एक ही करनी है। इनका तो काम ही यही है जी। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गलत कर रहे, मतलब लगातार सवाल क्यों उठा रही है टीएमसी की ममता बनर्जी? मैंने बताया तो ना, इनके पास और कोई काम नहीं है। ये बौखला चुके हैं। ये अपनी एक तरीके से होती है ना, बौखलाहट निकाल रही है अपनी, और इनके बस की मतलब और कोई काम नहीं है इनके पास। और इसमें कुछ ऐसा लॉजिक है ही नहीं। सरकार तो जो भी करती है वो जनता के भले के लिए, जनता। क्यों इस जी राम जी बिल का विरोध कर रही है टीएमसी और ममता बनर्जी? अब ये तो आप उन लोगों की मानसिकता पे है ना, वो तो उनको जानिए। ममता बनर्जी के पास ये लोग राम विरोधी हैं। मतलब इनको ना राम का नाम जहाँ भी आ जाता है, मतलब राम का नाम जहाँ भी आ जाता है, इन लोगों को वहाँ दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अरे भाई, राम कृष्ण का देश है ये। राम जी के आदर्शों पे चल के हम सब जो है इतना सब कुछ हमने देखा है। आज राम जी का भव्य मंदिर बना है अयोध्या में। सारी चीज़ तो राम से आप कहाँ तक बचोगे भाई? राम का तो देश ही है ये। तो इनको राम के नाम से दिक्कत है। जहाँ भी राम का नाम आ जाता है वहाँ इनको दिक्कत शुरू हो जाती है। मनरेगा में नाम बदला जा रहा है, गलत है। मैंने बताया ना, गलत कुछ नहीं है। बस गलत इनको ये लगा कि इसमें राम का नाम क्यों आ गया। जहाँ इनको राम का शब्द दिख गया, बस वही इनको गलत लगना शुरू हो जाता है। इनकी मानसिकता ही ऐसी है, बाकी गलत कुछ नहीं है। जनता की भलाई का, जनता की अच्छाई का बिल है ये। तो सब कुछ सही है जी। 2026 में विधानसभा का भी चुनाव है, क्या कुछ नजर आ रहा है आपको इस बार चुनाव? देखिए, इस बार पश्चिम बंगाल में मैं बता रहा हूँ आपको 100% जो है इनकी विदाई होने वाली है। और राष्ट्र विरोधी जो पार्टी है अपनी भाजपा और एनडीए, हमारी सरकार बनेगी।